सो हेलो एवरीवन। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारा थ्री फेज सेपरेटर। थ्री फेज सेपरेटर में हमारी एक दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? इमल्शन की। इमल्शन नहीं अलग कर पा रहा था। तो उस इमल्शन को बेसिकली अब हमें ट्रीट करने के लिए पढ़ना है भाई। हम उसको सरफेस फैसिलिटीज में कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। थ्री फेज सेपरेटर अपना खत्म हुआ। बेसिकली क्या रह रहा है मेरा? इमल्शन। इमल्शन पढ़ेंगे अभी हम। इमल्शन मेरा कैसे ट्रीट होता है, ठीक है। तो इमल्शन पढ़ेंगे। इमल्शन मेरा बेसिकली होता है क्या है? इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। दो तरह की मिक्सचर इमल्शन रहती है अपनी फील्ड में। एक होती है मेरी रेगुलर इमल्शन, एक होती है मेरी रिवर्स इमल्शन। रेगुलर इमल्शन और मेरा जो मिक्सचर रहता है उसमें एक कंटिन्यूस फेज रहता है, एक डिसकंटिन्यूस। ये तो पता ही होगा आपको कैसे रहता है मेरा मिक्सचर। तो अगर मेरा ऑयल कंटिन्यूस फेज है तो मेरा रेगुलर इमल्शन, जैसे कि मेरी फील्ड में ज्यादातर होती है, सॉरी, हाँ, तो मेरा जैसा की फील्ड में ज्यादातर होती है वो रेगुलर इमल्शन होती है, जिसमें मेरा ऑयल कंटिन्यूस फेज में रहता है, ठीक है। और रिवर्स इमल्शन हुई मेरी, जिसमें अगर मेरी वाटर ड्राइव है, बेसिकली वाटर कंटिन्यूस फेज में आ गया, जैसे कि वाटर ड्राइव फेज हो गया, ठीक है। तो वाटर कंटिन्यूस फेज में आ गया तो ये मेरी रिवर्स इमल्शन हुई, रेगुलर इमल्शन, ठीक है। इमल्शन इज अ स्टेबल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर विच डजंट सेपरेट बाय ग्रेविटी अलोन। ग्रेविटी से सेपरेट नहीं होता। हमें इसमें क्या, जो अगर मेरा ऑयल कंटिन्यूस फेज है ना, तो उसमें जो वाटर की ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी रहेंगी, तो उन कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो सके, एक अलग इकट्ठी हो सके, कोलेसेंस हो सके, इकट्ठी हो सके, और ताकि मेरी जो वाटर ड्रॉपलेट है वो सेटल हो जाए मेरी इमल्शन से, इमल्शन ब्रेक हो जाए एट दैट, ठीक है। तो उन छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को हम इकट्ठा करने का तरीका ढूंढते हैं। तो इमल्शन क्या हुई? टू म्यूचुअली इमिसिबल लिक्विड्स, जो कि ऑयल वाटर है, मिसिबल, टू म्यूचुअली मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल यानी कि मिक्स हो गए हैं, हाँ, मिसिबल आए यहाँ पे, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल होता है नॉन मिक्सर, जो मिक्स नहीं होते। तो टू म्यूचुअली मिसिबल लिक्विड्स एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। इमल्सिफाइंग एजेंट मेरा कौन सा हुआ? जैसे सर्फेक्टेंट हो गया, ईआरए पढ़ता है, सर्फेक्टेंट इमल्शन क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि इमल्शन होता है क्या है, कैसे होता है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम। केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम किसमें? ईओआर में। ईओआर में सर्फेक्टेंट की जो केमिस्ट्री रहती है पूरी, जैसे मोलिकुलर लेवल पे जो पढ़ते हैं कि इमल्शन कैसे बनता है, ठीक है। तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए जो कि होल्ड कर सके वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल मॉलिक्यूल को इकट्ठे, ताकि वो मिक्स हो जाए। सफिशिएंट एजिटेशन इन द सेंस मिक्सिंग सफिशिएंट मिक्सिंग चाहिए। फील्ड में कहाँ पर मिक्सिंग होती है? नीचे तो मेरा रिजर्वोयर में ऑयल एंड वाटर अलग अलग होता है, जैसे जैसे ऊपर आ रहा होता है ना, रिजर्वोयर में हमेशा मेरा सालों से ग्रेविटी की वजह से अलग है। पर जैसे मेरा ऊपर आ रहा होता है ना, तो ऊपर चोक मिलती है, चोक के थ्रू मेरा क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप होता है, ओके। चोक में मेरी सबसे ज्यादा एजिटेशन होती है। वहां पर बेसिकली मेरा क्या, एक तरह से मिक्स, अच्छे से मिक्स हो जाता है वहां पे फ्लूइड, जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल है टूट के डिस्पर्ज हो जाता है मेरा ऑयल में, ऑयल कंडीशन, और इमल्शन बन जाती है, ठीक है। और इसका एक सोल्यूशन है, या तो चौक निकाल दो, पर चौक निकालने से अपना वेल थोड़ी ना चलेगा, चौक तो लगेगा ही अपना अगर वेल चलाना है, ठीक है। तो ये तीन चीजें अपने को रिक्वायर्ड होती है एक इमल्शन बनाने के लिए। स्टेबल इमल्शन, अनस्टेबल इमल्शन। एक होती है मेरी स्टेबल इमल्शन, जो इतनी स्टेबल है भाई कि उसको रखा रहने दो आप, वो अलग होगी नहीं, मतलब एक तरह से ढीठ है पूरी, एक अलग होगी नहीं। अनस्टेबल इमल्शन होती है, कई अनस्टेबल इमल्शन होती है, उसमें मेरा कुछ मैटर ऑफ सेकंड से मिनट में अपने आप अलग हो जाता है ऑयल एंड वाटर, वो अनस्टेबल इमल्शन रहती है। स्टेबल इमल्शन रहती है कि मेरा वीक्स या महीनों तक मेरा क्या अलग नहीं होती है, इमल्शन बनी रहती है, ठीक है। इस स्लाइड पर यही है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल डेंसिटी। अब मैं पढ़ रहा हूं मेरी इमल्शन जो थी ना, जो स्टेबल इमल्शन थी, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कैसे मेरी इमल्शन जो है स्टेबल इमल्शन की तरफ जाती चली जाती है, जिसको मेरे को रोकना होता है वो आगे देखेंगे। पहले देखते हैं हमारा जो इमल्शन है वो मेरा स्टेबली बेसिकली वो इमल्शन की स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहला है मेरा डिफरेंशियल डेंसिटी। अब अगर मेरा ऑयल एंड वाटर दो है ना मेरे, ऑयल एंड वाटर, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी डेंसिटी ρ2।
अब जितना कम डिफरेंस रहेगा ना, उतना इन दोनों को मुश्किल रहेगा अलग करना, जितना कम डिफरेंस रहेगा उसके बीच, ऑयल एंड वाटर के बीच। समझ रहे हो? मतलब हैवी ऑयल और वाटर को अलग करना बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लाइट ऑयल, जिसमें मेरा डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा है तो मेरा आसानी से अलग हो जाता है, ग्रेविटी की हेल्प से आसानी से अलग हो जाएगी, इमल्शन अलग हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट ऑयल। तो बेसिकली ग्रेटर द डेंसिटी डिफरेंस, ये वाला ग्रेटर द डेंसिटी डिफरेंस द मोर क्विकली द वाटर ड्रॉपलेट्स विल सेटल थ्रू द ऑयल फेज। ऑयल फेज से मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। ये क्या करेगी, मेरी अलग करने में जो मेरी इमल्शन है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी अगर मेरी सेटल हुई। तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेंड टू अलाउ मोर क्विकली टू सेटल वाटर ड्रॉपलेट। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ρ1, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवी ऑयल टेंड टू कीप वाटर ड्रॉपलेट इन सस्पेंशन लॉन्गर। वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंशन में लॉन्गर रहेगी। तो डेंसिटी डिफरेंस पे ऐसे डिपेंड करता है मेरा इमल्शन का। ठीक है, अगला है मेरा साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब मेरा जितना साइज छोटा होगा वाटर ड्रॉपलेट का, उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा, क्योंकि जो मेरे छोटे छोटे साइज हैं उनको पहले इकट्ठा होना पड़ेगा और फिर इकट्ठे होके उसको उस ऑयल इंटरफेस के थ्रू नीचे क्या सेटल होना पड़ेगा। तो जितना बड़ा साइज फास्टर विल बी सेटलमेंट। तो हम साइज ही को प्रमोट करते हैं। जब हमारा फील्ड में हम इमल्शन तोड़ते हैं ना, तो मेन मेरा मोटर आता है साइज ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट बढ़ाना। ठीक है, तो लार्जर द साइज द फास्टर इट विल सेटल आउट। साइज ऑफ अ वाटर डिपेंडेंट ऑन किस किस पे डिपेंड करेगी, जितनी ज्यादा मेरी एजिटेशन होगी उतना मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज छोटी हो जाएंगी और डिस्पर्स हो जाएंगी ऑयल फेज में। तो डिग्री ऑफ एजिटेशन, जितना ज्यादा एजिटेशन उतना छोटा ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। फ्लो थ्रू पंप्स, चॉक्स, वॉल्स, मेरे इनके थ्रू फ्लो होते होते मेरी वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे टूट रही है। बेसिकली टूटेगी, जुड़ेगी तो कम ही इनके थ्रू। डिग्री ऑफ एजिटेशन इन पे डिपेंड। ठीक है, एजिटेशन हो गया मेरा मिक्सचर, किस में मिक्स होती है, मेरी पंप्स में मिक्स होती है, चॉक्स में मिक्स होती है, वॉल्व में मिक्स। ओके, इन पर डिपेंड करेगा मेरा साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अगला आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मेरा बेसिकली दो थिंग्स, मतलब दो फैक्टर प्ले करता है विस्कोसिटी रोल इमल्शन स्टेबिलिटी में। पहला, अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, तो मेरा जो इमल्सिव, जो मेरा बेसिकली मेरी जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, ऑयल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मेरा क्या होगा कि इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, पहले तो मेरी एंटर करने में मुश्किल होगा उसको। जो मेरी वाटर ड्रॉपलेट है उसको अगर एंटर कर गई ना, तो इसको एजिटेट करने में मुश्किल होगी, यानी कि इस वाटर ड्रॉपलेट के छोटे छोटे पार्टिकल में बांटना। तो इसमें मेरा इमल्शन क्या हो रही है, एक तरह से इमल्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और क्या, जो मेरा माइग्रेशन इमल्सिफाइंग एजेंट आ रहा है ना, जो इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल के अंदर आ रहा है, वो क्या एकदम से सारी जगह ऑयल वाटर उस पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरा ऑयल क्या है, गाढ़ा है, विस्कोसिटी हाई है। तो एक तरह से डीमोटिवेट कर रहा है किसको, फोम को भरने के लिए, ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीज। टाइम माइग्रेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट टू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑयल वाटर सरफेस इंटरफेस इज रिटार्टेड। क्यों, माइग्रेशन मेरा पहुंच नहीं पा रहा, क्या नहीं पहुंच पा रहा, इमल्सिफाइंग एजेंट किस पे नहीं पहुंच पा रहा, ऑयल वाटर इंटरफेस पे। ठीक है, लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स विल बीइंग सस्पेंडेड इन ऑयल लेस स्टेबल इमल्सन। मतलब लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स जितनी, अब मेरी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो लार्ज हैं, छोटी तो हुई नहीं है मेरी, क्योंकि ऑयल क्या था, गाढ़ा था। तो मेरी क्या हुई, एक तरह से लेस स्टेबल इमल्शन बनी। स्टेबल इमल्शन क्या होगी, जब मेरी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो इमल्शन स्टेबल होगी, वो अब टूटेगी। अब मेरी वाटर ड्रॉपलेट ही लार्ज है, ये एजिटेट नहीं हो रही है, तो बेसिकली मेरा क्या, लेस स्टेबल इमल्शन हो रही है। और दूसरा जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसको एंटर करने में भी ऑयल में मुश्किल होगी। ठीक है, मोर द विस्कोसिटी मोर एजिटेशन इज रिक्वायर्ड, वही वाला टर्म आ गया, टू शेयर द वाटर ड्रॉपलेट लेस स्टेबल इमल्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट है फर्स्ट एज वेल। ये डिमोटिवेट कर रहा है ऑयल विस्कोसिटी इंटरफेयर क्या, फॉर्म को बनने से, पर मोटिवेट ज्यादा करता है वो सेकंड टर्म, ये कम करता है, मोटिवेट ज्यादा करता है। सेकंड, विस्कोसिटी इंक्रीज द रेट एट विच वाटर ड्रॉपलेट सेटल्स। अब मेरा ऑयल के अंदर वाटर ड्रॉपलेट तो आ गई, पर इसको सेटल कराना है। अब ऑयल गाढ़ा है, अब इसको छोड़ेगा भी नहीं, ऑयल इतनी आसानी से छोड़ेगा भी नहीं,
ये वाटर ड्रॉपलेट इतनी आसानी से बैठेगी भी नहीं। क्यों होगी? लेस कोलेसेंस होगी, इंक्रीज डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग। हायर ऑयल विस्कोसिटी रिजल्ट्स इन लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग फॉर्म्ड। हायर ऑयल विस्कोसिटी रिजल्ट्स इन लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स बीइंग फॉर्म्ड। रिडक्शन इन सेपरेशन ऑफ ऑयल कंटिन्यूअस फेज। ऑयल कंटिन्यूअस फेज से मेरा क्या रिडक्शन होगी, मेरी ऑयल ड्रॉपलेट की सेटलिंग होने, तब करके मेरा ज़्यादा इन कंक्लूजन, मेरा ये कंक्लूजन है बेसिकली, ठीक है। तो मेरा क्या ऑयल विस्कोसिटी मैं डिक्रीज ही करता हूँ। जब मैं इमल्शन ट्रीट करता हूँ ना, तो हीट प्रोवाइड करा के ऑयल विस्कोसिटी डिक्रीज करता हूँ, ताकि मेरी कोलेसेंस प्रमोट हो, जो मेरा गाढ़ापन है वो निकले, और जो मेरी वाटर ड्रॉपलेट, अगर इसमें छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट आ भी गई ना, ये इकट्ठी हो ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीज करने, डिक्रीज करने से। समझ रहे हो? जब मेरा गाढ़ापन लूज हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट क्या होंगी, इकट्ठा होने शुरू होंगी, वो पास आने लगेंगे। अभी तो पास ही नहीं आने दे रहा, एक शहद में जैसे बबल्स रहते हैं, समझे? तो दो रोल प्ले करता है मेनली, ये वाला रोल प्ले करता है सेकंड। ओके, इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस टेंशन रहती है, इंटरफेशियल टेंशन रहती है, यानी कि मेरा जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, ठीक है। तो ये मेरा जितना कम होगा उतनी ज़्यादा मेरी क्या बनेगी, इमल्शन बनेगी, उतनी ज़्यादा मेरा इमल्शन क्या बनेगी, स्टेबल बनेगी। विदाउट इमल्सिफाइंग एजेंट interfacial tension between oil and water is low. Emulsifying agent is present, they increase the interfacial tension and obstruct the collisions of water droplets. अच्छा, तो जो मेरा interfacial tension है बेसिकली, ओके, इस पॉइंट में मेरे को कंफ्यूजन है, ठीक है। इमल्सिफाइंग, ये शायद गलत लिखा गया, हाँ, इसको मैं अलग पीपीटी में कन्वर्ट कर बताऊंगा कि इंटरफेशियल टेंशन पे कैसे। बेसिकली इंटरफेशियल टेंशन क्या डिक्रीज कर देती है ना, जीरो, क्योंकि मेरा कैपिलरी नंबर रहता है जो अपना उसमें पढ़ते हैं, तो 1/सिग्मा होता है, सिग्मा जीरो हो जाता है तो मेरा कैपिलरी नंबर इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कंफ्यूजन है, ये कैसे लिखा ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली मेरा इंटरफेशियल टेंशन पे भी डिपेंड करती है, मेरा इमल्शन क्या होगी, जितनी कम मेरी इंटरफेशियल टेंशन होगी इतना क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाएगी। ओके, इमल्शन इंक्रीज हो जाएगी। अभी इंटरफेशियल टेंशन वाली पीपीटी नोट मत करना, ओके। वाटर सैलिनिटी, वाटर सैलिनिटी होने से क्या होता है, मेरा वाटर सैलिनिटी होने से मेरी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। वाटर की डेंसिटी अगर मेरी बढ़ रही है तो एक तरह से डेंसिटी डिफरेंस बढ़ रहा है मेरा ऑयल एंड वाटर के बीच। ये मेरा क्या प्रमोट करेगा, इमल्शन को ब्रेक होने में, यानी कि इमल्शन विल बी लेस स्टेबल। सैलिनिटी ऑफ वाटर इज अ मेजर ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स आएगा यहाँ पे इन वाटर फेज। सैलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वाटर डेंसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। वाटर में अगर मेरा सॉल्ट कंटेंट बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिफरेंशियल डेंसिटी, डिफरेंशियल डेंसिटी इंक्रीज होगी मेरी, जो रिजल्ट होगा बिटवीन ऑयल एंड वाटर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा, विच एड्स इन सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज, जो मेरा लेस स्टेबल इमल्शन बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा सैलिनिटी वाला हुआ। अब जितनी ज़्यादा मेरी अगर इमल्शन पड़ी है ना, अब जितनी ज़्यादा मेरी एज होती रहेगी ना, इतने ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स को क्या टाइम मिलता रहेगा मेरा अच्छे से बैठने का, मतलब अच्छे से एक तरह से मिलने का, घुलने का। तो जितनी ज़्यादा मेरी एज होती रहेगी ना, इतनी ज़्यादा मेरी क्या इमल्शन क्या होती रहेगी, स्टेबलाइज होती रहेगी। पर एक टाइम बाद ये ऐसे स्टेबलाइजेशन डिक्रीज भी होती है, पर मेनली अगर कोई पूछे इन जनरल तो इंक्रीज होती है मेरी क्या स्टेबिलिटी विद एज। क्लियर? एज ऑफ इमल्शन मेरी कैसे डिपेंड करती है, ओके। इमल्शन की केमिस्ट्री ईयूआर में पढ़ते हैं, बेसिकली ईयूआर वाले सर बताएंगे आपको पूरा डिटेल केमिस्ट्री है जो उसकी। मैं इसके मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। एजिटेशन, जैसे कि मैंने चौक में बताया, मिक्सिंग करने से क्या बढ़ती है मेरी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, जिससे मेरी इमल्शन प्रमोट होती है। तो more the agitation, more will be the sharing and turbulence in production system. Smaller the water droplets, more stable the emulsion will be.
तो जो मेरी ये 3 फेज सेपरेटर से इमल्शन निकल रही है ना, तो ये इन चीजों पे डिपेंड कर दे रही थी, ठीक है। इन चीजों की वजह से मेरी इमल्शन स्टेबल या अनस्टेबल हो जा रही है, मेनली क्या, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अब देखेंगे हम इस इमल्शन को तोड़ने के तरीके, हम इस इमल्शन को कैसे इनको ट्रीट करते हैं। बेसिकली ट्रीट हमेशा कैसे करते हैं इमल्शन को, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो मेरी इमल्शन बन गई है, इमल्शन क्या होती है ये मैंने अभी तक बताया, ठीक है।